जैसे ब्रिफार्ड की थी मदर्स, तो हम आज वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो ऑलरेडी एम्पावर्ड थी उस पीरियड में, जो अर्लीस्ट पीरियड है। जी जी। और एक चीज और है जो कम लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन पहले आया, मैरिज कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया, डिवोर्ड ओवर। और ह्यूमन सेक्स लाइफ भी एनिमल्स की तरह थी। वेस्टरमार्क की किताब थी थियरी ऑफ प्रिमिटिव सेक्स कम्युनिटी। तो ये चीजें पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे विजन में थोड़ी ब्रॉडनेस आ गई कि मैं केवल इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, सोसाइटी लेवल और कल्चर लेवल पे भी एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। अब कितना सफल होता हूँ ये तो बात की बात है, तो प्रयास मेरा रहता है। अब इधर पर्सनालिटी साइकोलॉजी की जो बुक्स पिछले 10-20 सालों में आ रही, उनमें जहां कहा इवोल्यूशनरी कंसेप्ट और कल्चरल इन्फ्लुएंस, इन सब का जो है थोड़ा सा कॉग्नाइजेंस नहीं बेहतर लिया जा रहा है। ये पुरानी सी किताब है, आप देख लीजिए, बहुत पुरानी, हम लोगों के टाइम की थी किताबें। उनमें भी रुथ बेनेडिक्ट और मार्गरेट मीड का रेफरेंस आता है कल्चरल बैकग्राउंड और पर्सनैलिटी में। बिल्कुल बिल्कुल। और रुथ बेनेडिक्ट और मार्गरेट मीड जो थी वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, जी। और वो एक जो प्रमुख एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे बोअस, उनकी शिष्याएं थी दोनों। जी जी जी। और इसी से मैं प्रभावित हुआ कि ये लोग 3-3 महीने 4-4 महीने एक ट्राइब्स में रह के इन्होंने काम किया। और साइकोलॉजिस्ट जो है वो कंफर्ट जोन में काम करने के आदी रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज का सैंपल ले लिया, स्टूडेंट का सैंपल ले लिया, जॉब पे आसानी से मिला। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हमारे देश के एंथ्रोपोलॉजिस्ट डीएन मजूमदार के लीडरशिप में लखनऊ यूनिवर्सिटी के ट्राइबल्स में जा के घुस के उन्होंने, मतलब ये कि वहां से डेटा लाया है। सोशियोलॉजिस्ट ने भी काम किया, इकोनॉमिस्ट ने भी काफी काम किया, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो थे वो ज्यादातर कंफर्ट जोन में काम किए। इसीलिए मैंने रीवा की कॉन्फ्रेंस में कीनोट एड्रेस में नारा दिया था लास्ट में, मनोवैज्ञानिकों चलो गांव की ओर। और खास तौर पे कम्युनिटी जो हमारे यहाँ आज भी रियल कम्युनिटी है, कम्युनिटी सेंटिमेंट और कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, जो दो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो विलेज में ज्यादा है बजाय अर्बन एरियाज के। एकदम सही बात है सर, सही बात। हमें याद है कि हम लोग उदाहरण देते थे कमिंग ऑफ एज इन समोआ, ये बेनेडिक्ट की किताब थी ना या मीड की किताब थी, जो जाकर के वहां पर उन लोगों ने काम किया था। तो बात सही है कि फील्ड में जाकर के काम बहुत कम हुए और कंफर्ट जोन में ही रहकर काम हुए। सीमा त्रिपाठी जी ज्वाइन कर चुकी हैं, और तो मैडम आई हैं, पूनम जी आई हैं कि नहीं? यस सर, आई हैव ज्वाइंड। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके थॉटफुल डिस्कशन सुन रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि दो स्पीकर हमारे साथ हैं, तो समय को देखते हुए हम कार्यक्रम को शुरू करना चाहेंगे। आप अपना वो ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लीजिए आप पूनम जी। यस, हाँ जी हाँ जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्ते सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन कर लिया। और जैसा कि शेड्यूल ही अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है, जो बता देती है शेड्यूल की आज किसका है और कौन है, और स्पीकर भी अवेयर हैं कि हाँ हमको किस तारीख में कितने बजे हमको इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करना है। इसलिए कोई बहुत रिमाइंड करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ, फिर भी मैं रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ। आज थोड़ा मैं व्यस्त हो गया, इसलिए रिमाइंड करने की बात नहीं हुई। तो ये इस प्लेटफॉर्म पर
पहली तारीख तक हम लोग अपना ये कार्य करेंगे। और आज दो स्पीकर हैं, एक पूनम शर्मा जी हैं और दूसरे जो हम लोगों को जो टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं आशीष पांडे जी। ये दो लोगों के आज लेक्चर होंगे। तो आज सीमा जी भी जुड़ गई हैं, तो मैं सीमा जी से अनुरोध करूंगा कि वो पूनम जी के बारे में कुछ उनका इंट्रोडक्शन देते हुए आप उन्हें इनवाइट करें लेक्चर के लिए। सीमा जी। सर बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार और दीपावली और भाई दूज की शुभकामनाएं। नमस्कार। कई दिन के ब्रेक के बाद मैं वापस जुड़ पाई, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और बीच में 2-3 दिन बहुत मिसिंग सा फील कर रही थी मैं। आज हमारा जो पहला लेक्चर होना है, हमारी स्पीकर हैं डॉक्टर पूनम शर्मा मैम, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, आमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम ने बहुत लंबे समय तक HIV एड्स के ऊपर भी काम किया हुआ है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में 5 साल मैम काउंसलर और प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में जुड़ी रही टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स में HIV एड्स के लिए। इसके अलावा मैम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में भी काउंसलिंग ट्रेनिंग का काम किया है मैम ने। BCPA की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है मैम, और यूनेस्को के साथ भी जुड़ करके मैम ने एक चाइल्ड सेफ्टी कोर्स डेवलप किया था। यूनेस्को का ओपन एजुकेशन फॉर बेटर वर्ल्ड प्रोग्राम है उसके तहत। और मैम को स्लोवाकिया में एक यूनिवर्सिटी में अपने जो उनके रिजल्ट थे उसको प्रेजेंट करने के लिए बुलाया भी गया था। काउंसलिंग स्किल फॉर टीचर्स और चाइल्ड सेफ्टी कोर्स जो मैम ने डेवलप किया था उसके रिजल्ट्स के लिए। बहुत सारे मैम के चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर बहुत सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं। और मैम का जो आज का टॉपिक है वो भी इसी चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड है। हम लोगों ने इससे पहले भी एक बार चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात की थी, जिसमें इन जनरल बातें की गई थी। चाइल्ड अब्यूज कितने तरह का होता है, उसके कॉजेस क्या हैं और उसके प्रिवेंशन इन जनरल किस तरह से किए जा सकते हैं। आज पूनम मैम स्पेसिफिकली जो सेक्सुअल अब्यूज होता है बच्चों के साथ, उस सेक्सुअल अब्यूज को प्रिवेंट करने में कम्युनिटी का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि मैम का बहुत अच्छा काम है। लगातार मैम इस तरह के कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, इसलिए फील्ड के अपने अनुभवों के आधार पर मैम हमें बहुत अच्छा बता सकती है कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए। और अभी जैसा कि बात भी कर रहे थे सक्सेना सर और हम बाकी सब एक्सपर्ट्स हमारे, कि सेफ जोन में बैठ के, कंफर्ट जोन में बैठ के हम बातें भले ही बड़ी बड़ी कर लें, पर रियल साइकोलॉजी का जो हमारा कंसर्न है वो तभी पूरा होगा जब हम फील्ड में जाएं, हम रियल सिनेरियो में जाएं और वहां प्रॉब्लम्स को देखें समझे। तो पूनम मैम इस मामले में बधाई की पात्र है कि मैम रियल फील्ड में जा करके काम कर रही है, सीधे कम्युनिटी से जुड़ करके मैम काम कर रही है। तो मैम मैं पूरे कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपके लेक्चर के लिए आपको इनवाइट करती हूँ। ओवर टू यू मैम। Thank you, Dr. Seema, for this wonderful introduction of me. आपने जब बताया तब पता चला काफी काम किया है। तो I would before I begin मैं बोलना चाहती हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा कि हिंदी के इंग्लिश, कुछ भी मैं कंफर्टेबल हूँ। So as per the audience कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा? हिंदी को ले लें, हिंदी भी मिक्स कर लें या हिंदी में करें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा जी। ठीक है। थैंक यू। सो जैसे डॉक्टर सीमा ने बताया, आई हैव ऑलवेज थॉट दैट साइकोलॉजिस्ट जो है अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं ज्यादातर टाइम पे, वो एक एक क्लाइंट को डील करते हैं। in India I have seen that maximum people who are involved in psychology, अभी न्यू जनरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, पहले काफी लोगों ने काफी हमारे रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और उनमें से काफी सारे आज मेरे सामने हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू देम एंड प्रेजेंट माय वर्क इन फ्रंट ऑफ देम। तो आज नया जो ट्रेंड शुरू हो गया है वो ट्रेंड है कि आप प्रॉब्लम को डील नहीं कर रहे हो, यू आर डीलिंग विद इंडिविजुअल्स।
जो हमें ब्लेम फोकस्ड अप्रोच की ओर लेके जाता है कि अगर कोई चाइल्ड के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, इट मीन चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर किसी फीमेल पे हैरेसमेंट हो रहा है तो फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है तो वी आर ट्रीटिंग दैट पर्सन। जबकि एज अ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हमारा फर्स्ट जो रोल बनता है वो रोल बनता है प्रिवेंट करना। और मुझे लगता है साइकोलॉजिस्ट अभी इन लेटेस्ट पीरियड आल्सो are not very rigorously trying for preventing the various social issues, क्योंकि हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो सोशली अपरूटेड है। तो जब तक हम बीइंग कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट वी विल नॉट वर्क ऑन द प्रिवेंशन लेवल, we will keep getting those problems and they will be getting up flared. So in my, as ma'am has told me that I have already worked in the field, तो मैंने HIV/AIDS से अपना शुरू किया था करियर। उसके बाद मैंने टाटा इंस्टीट्यूट के साथ काम किया एंड देन आई जॉइंड एकेडमिक्स। सो एकेडमिक्स में मैंने देखा कि वही जैसे सर बता रहे हैं, he has told that ज्यादातर टाइम हम डाटा वही कलेक्ट करते हैं विच इज इजी टू रीच, और हम वही वर्क टेकअप करते हैं एज अ प्रोफेसर्स, जिसमें जल्दी हम जो है इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू कम्युनिटी वी कैन फ्लरिश वर्क, या फिर हमें स्टडी सैंपल्स मिल जाए। तो इसी से रिलेटेड मेरा आज का टॉपिक है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। सो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक बहुत सेंसिटिव इशू है, और जैसे आप सबको भी पता है, और हम कहीं ना कहीं बहुत क्लोज्ड है इस इशू को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर ये विद इन फैमिलीज डिस्कस टॉपिक है और फैमिलीज भी एक दूसरे के साथ इससे रिलेटेड बात करना पसंद नहीं करती हैं। तो जब मैंने कम्युनिटी साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो मुझे लगा कि ये जो यंग जनरेशन है, this young generation must be trained to deal with these issues. They must be trained कि कैसे वो सोसाइटी में they can go to society and they can aware people about it. तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा कि हाउ कम्युनिटी कैन हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ये बिल्कुल फील्ड बेस्ड रहेगा। तो मैं ज्यादा थियोरेटिकल कंसेप्ट इसमें कवर नहीं करूंगी। मैं इसमें दो मेरे प्रोजेक्ट्स जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रिलेटेड, मैंने एक तो अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ टेकअप किया था, एक मैंने यूनेस्को के लिए जो कोर्स डेवलप किया उससे रिलेटेड मैं बताऊंगी कैसे कम्युनिटी में हमने विद द टीम इंटरवीन किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। तो बस छोटा सा एक मैं बैकग्राउंड दूंगी आपको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रिलेटेड। सो अगर हम बात करें तो इंडिया में काफी there are large number of people who children who are sexually abused, और अगर हम देखें तो every 155th minute a child less than 16 years is raped, for every 13th hour child under 10, and 1 in every 10 children sexually abused at any point of time. तो जो इंडिया है, इंडिया में ये काफी लार्ज नंबर है और हमारे अनरिपोर्टेड केस काफी ज्यादा हैं। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट फिगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रिलेटेड कभी भी नहीं रहती है। जो डाटा हमारे पास अवेलेबल रहता है वो एनजीओस के थ्रू है या चाइल्ड लाइन के थ्रू जो रिपोर्टेड केसेस है। देयर आर ocean of unreported cases in this particular area. In India, since long we are living in कलेक्टिव सोसाइटी, जैसे आपको पता है हम हमेशा जॉइंट फैमिलीज में रहे हैं, तो उसके काफी हमें फायदे भी हुए हैं और उसके काफी अगर हम नेगेटिव साइड देखें तो हम वी हैव ऑलवेज थॉट कि हमें फैमिली को बचाना है, तो वहां पे चाइल्ड एक स्मॉलेस्ट यूनिट कंसीडर किया जाता है। तो अगर बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिसको हम जो फैमिली में डिस्कस करने से फैमिली टूट सकती है, तो ज्यादातर जो हमारी जॉइंट फैमिलीज है वो उस चीज को अंदर दबाने की कोशिश करती है। सो ये एक जॉइंट फैमिली का काफी नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है जहां तक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कंसर्न है। सो in India we live in collective societies in form of joint family and we also involved neighborhood। तो हमारे यहाँ पे neighborhood भी काफी involved रहता है। एक कटोरी चावल दे दो, आटा दे दो, तो हम काफी जो है communal जो है लाइफ जीते हैं। communal in a sense community oriented and undoubted trust on teachers।
तो ये जो यूनिट्स है ना, फैमिली है, नेबरहुड है, टीचर्स है, ये बहुत ट्रस्टेड मेंबर्स रहते हैं हमारी सोसाइटी के। और एडल्ट्स लाइक बच्चों से जो बड़ी उम्र के एडल्ट्स रहते हैं, उनको भी हम एज रिलेटेड रिस्पेक्ट हमारे कम्युनिटीज में काफी ज्यादा है। When it comes to making decisions for our children, तो हम ज्यादातर डिसीजंस एडल्ट्स की तरफ से देखकर लेते हैं। Though in recent time this proposition is changing, but still there is quite a number of family in joint structure and involved neighborhood, जो कि ज्यादातर अभी आप देख रहे होंगे joint families जो हैं डिसोल्व हो रही हैं और छोटी families टेक अप कर रही हैं। बट स्टिल अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड सिचुएशन देखें, अभी भी हम काफी जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर में रह रहे हैं। सो मैं यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं बोलना चाह रही कि जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट आई एम जस्ट शोइंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कम्युनिटी कि कैसे हमारी कम्युनिटी में ये स्ट्रक्चरल इश्यूज काम करते हैं। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को डिफाइन करती है, the involvement of a child in sexual activity that he or she does not fully comprehend, is unable to give informed consent to, or for which the child is not developmentally prepared and cannot give consent, or that violates the laws or social taboos of society। तो ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का एक डेफिनेशन दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में द मेन थिंग इज द थ्रेट फ्रॉम पर्सन्स इन्वॉल्व्स एनी टाइप ऑफ हार्म। तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में सिर्फ डायरेक्ट अगर हम बात करें पिनोवजाइनल इंटरकोर्स नहीं होता है, इसमें बहुत सारे फॉर्म्स इन्वॉल्व है, जैसे एनी टाइप ऑफ हार्म, मे इट बी फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डन टू द चाइल्ड बाय एडल्ट्स come under that, and these adults can be family members or known, and known family members can also come there, and strangers. So we have seen that parents at their best try to keep their children away from such unpleasant and harm causing। तो usually मैंने ऐसा देखा है कि इधर मत जाओ, उधर मत भागो। These are like I have seen parents are very possessive about children। थोड़ा सा भी गर्म पानी पे हाथ लगा, उधर प्रेस है तो उधर मत जाओ। But research has and facts have shown that this is not enough कि हम बच्चों को जब खुद से हम उनको जाकर गाइड कर रहे हैं। We every day are coming across the news of missing child harmed by uncle and thereafter killed, teacher bitten the child brutally on basis of any reason, and child got hospitalized, child drained in open manhole, चाइल्ड फेल इनटू बोरवेल एटसेट्रा। तो ये जो है हमारे फिजिकल सेफ्टी भी इसमें आ गया, यू नो, एंड देयर आर अदर इश्यूज आल्सो। बट मेनी टाइम्स द एफर्ट्स ऑफ पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स alone cannot be enough. There can be lack of knowledge and awareness in them. They may not be well equipped to deal with any such situation, and also may be undermining the occurrence of any such situation. Therefore, it is extremely important for all of us to be aware of these safety issues. तो जब भी हम child safety की बात करते हैं, हमारी community में, as you know, that sex is always a taboo, and child sex abuse again another taboo। अगर हम इसकी ज्यादा बात करने लगे तो हमें अपनी community के हिसाब से we have to move ahead। तो जब भी हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हैं, इफ वी स्टार्ट विद चाइल्ड सेफ्टी इंक्लूडिंग फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सेफ्टी, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कम्युनिटी में वेंचर इन करना। कि हम पेरेंट्स को जब ट्रेन कर रहे हैं इस चीज को लेकर, या बच्चे से इस बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इन सब चीजों से शुरू करें कि कैसे फिजिकली रोड जो है, अगर उन्हें सड़क पार करनी है तो इधर देखना है, उधर देखना है, सिग्नल कैसे देखना है, फिर धीरे धीरे हम सेक्सुअल सेफ्टी की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी होता है कि to make our community safe for our children, because children haven't come on their own, we have given birth to them. So I think this is our community responsibility. Each person is responsible for each children's safety in all manners.
So it is our responsibility to get equipped our children with the knowledge and skills to reduce the risk of any such harmful incidents, situations and persons. तो ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बेसिक प्रोजेक्ट्स हमने टेकअप किए अपने स्टूडेंट्स के साथ, इसमें पेरेंट्स को अवेयरनेस तो इन्वॉल्व था ही साथ चिल्ड्रन को अवेयर करना भी इसमें इन्वॉल्व था. एंड इट वाज नॉट ओनली अवेयरनेस के साथ साथ था स्किल कि कैसे वो डे टू डे लाइफ में अपने आप को इन इंसिडेंसेस, हाउ दे कैन आइडेंटिफाई दैट देयर इज सम हार्मफुल incident, situation or any person who can cause them harm. Or we took care of this thing ki ye we were not only talking about child sexual abuse, we were talking about safety in all manners, and child sexual abuse was one part of that. And another thing which is important when we are working in community or we are working about sex education and these sensitive issues, तो ज्यादातर स्कूल्स में इसको पोर्ट्रे किया जाता है गुड टच एंड बैड टच करके. So as per the NIMHANS studies also, and we have talked to NIMHANS, we have taken some content from their guidelines also. तो उनके according good touch and bad touch is not an appropriate term to be used, क्योंकि later on life if we talk about the sexual pleasures and sexual development of a child, अगर हम उसे good touch और bad touch में define कर देते हैं, so there develops the guilt inside the child. So in later life when child is adult also, and as part of adulthood, when person is getting involved in the involved or is enjoying the sexual activity, हमेशा दिमाग में एक bad touch वाला feeling रहता है. So we have to be very careful कि हम child sexual abuse बचा रहे हैं. We are giving sex education, but we are not naming it as good touch or bad touch. We are just giving names as appropriate touch at that particular point of time or inappropriate, कि उस टाइम पे बच्चे को जैसे अनकंफर्टेबल लग रहा है. So हमें इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने इसका ध्यान रखा. So from traumatic sexualization to powerlessness and psychological impact may range from sexual identity. तो जैसे मैंने बात किया कि ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बेसिकली दिस इज व्हाट इज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, और कम्युनिटी में कैसे हम वेंचर इन कर सकते हैं इससे डील करने के लिए, और हमें क्यों करना चाहिए. Many time it is thought there is the thing in our mind that okay, if it has happened in childhood, person will when the child will grow, the child will forget about it. But that's not the reality. And many people, many perpetuator, means those who are involved in child sexual abuse, they also have this thing in mind. They are undermining the effect of child sexual abuse. So from child sexual abuse, from traumatic sexualization leads to powerlessness, and psychological impact may range from sexual identity confusion, lowered self-esteem, depression, anxiety, criminal behavior and substance abuse. तो इसके जो consequences है, they can be a lot. You can say that many times when child is being sexually abused, the child is not aware what's happening to the child. But when child start growing up, तब उसके जो है negative consequences start coming up. Then child may start feeling guilty कि why I didn't deny it, why it was happening to me, maybe I was responsible for that. तो जब हमारा identity develop होने लगता है, when we start understanding this worldly situation and our ideas about sex and sexuality, तब ये problems जो हैं ज़्यादा erupt होने लगती हैं. So given above scenario and considering of our child personal safety awareness project was taken up by under my community psychology class. So उसमें हमने क्या किया, making safe communities for children was conceptualized and conducted in the year 2019 में किया, and I am making as a longitudinal project. So 2019, 20, 21. So all my class children who are studying community psychology will be becoming part of it. But during COVID, I didn't take up it because I didn't think that virtual mode was a good mode to take up this with parents. So the project covers families from Mumbai, Navi Mumbai and suburbs.
with the aim to aware and equip children from 8 to 13 years on personal safety. As adult caregivers, mainly parents and close family members, were involved in that. Or as a parents, we cannot be always available to the children to supervise them. So it's extremely important that a child must be aware of these negative consequences, and ultimately child has to learn to take care of self age appropriately. To prepare the personal safety sessions, clinical practice guidelines for child sexual abuse developed by Child and Adolescent Mental Health Services Project Department of NIMHANS were used. We took their permission. So now findings of the project were that 65 postgraduate psychology students were involved in this particular project, where there were 61 females and 4 males were there, and from Amity University, Mumbai. They were well oriented about the whole session plan, that how they have to conduct these training with the children, or these workshops with the children. The students were open to refuse. So what I realized, that many of the students who were themselves abused sexually were not comfortable becoming part of this project. So I kept option open for them, that if they don't want to go ahead with that, they can say no to that. And there were 4 students who said that they they are dealing with it and they don't want to go ahead with that. So the session consisted of safety, physical hazards and safety from persons. तो sessions को 2 उसमें divide किया. Physical hazards में हमने normal we took normal things कि stove पे हाथ नहीं लगाना है, electricity के बल switches से कैसे अपने आप को बचाना है. तो ऐसे we started with very surface level physical problems, and then we moved to safety from persons. And when we talked about safety from persons, we focused on child sexual abuse in that particular part. And mock sessions were conducted before students actually went to the field. Only those families were included in this project where both the parents consented for the session. तो जहाँ पे 8 to 15 year के बच्चे, 14 year के age के बच्चे थे, उन्हीं को हमने cover किया, because I thought that at PG level छोटे बच्चों को cover करना it require more rigorous training. And group of 2 students visited home, and each team had to cover 2 children. तो for 53 students जो है उन्होंने project complete किया. There was team of 2 students, 1 female and 1 male, so that parents also don't feel threatened. और ये 2 student का जो member team थी, ये 8 to 14 year के बच्चों के घर पर गई, और वहां जाके पेरेंट्स के सामने उन्होंने उनको वो वर्कशॉप दिया. So the parents could be part of that, and parents could be just sitting over there and see that what was happening. The project and the 10 students were not able to complete this particular project because of various reasons. As I told you that 2 students did not undertook the project willingly and did another survey because they said that they are not ready for that. और जो one session took approximately 2 hours, and each session consisted of storytelling, quiz, body mapping, and childline videos were then shown to them. In end, parents and children feedback was taken. Also, teams were well oriented to undertake reporting in and facilitating counseling if any abuse cases reported. तो पहले पेरेंट्स का कंसेंट लिया, फिर उसके बाद ताकि हम बच्चों के साथ सेशन कर सकें. एंड आफ्टर सेशन ऑल्सो, अगर कोई बच्चा हमें अब्यूज का केस रिपोर्ट करता है, सो देयर वाज सेफ्टी प्लान रेडी फॉर देम. हमने वी टॉक टू चाइल्ड लाइन and we have informed that we are doing such type of project, so if we require their help, we may be contacting them. Or even our counseling center was ready for receiving any such case, or a case reporting format भी हमने ready रखा था. And there was only one case which was reported. वहाँ पे parents involved, the parents were aware of that child abuse has happened to their child, and they themselves wanted that their child was dealing with low self-esteem and all these cases.
सो बहुत वेलकमिंगली उन्होंने हमें वो डिटेल डिस्कस की, एंड वहां पे they themselves were going ahead with the legal procedures for that. So the project highlighted importance of child sexual awareness program at community level and building competence of psychology students to undertake awareness and skill building programs at community level, especially with children. तो ये तो हमारा प्रोग्राम के हाइलाइट्स थे, जहाँ पे these PG students, they were rigorously trained in the class only. They conducted mock session within the class and then they went to the field. और वहां पे फील्ड में इन्होंने even we welcome them if they want to conduct the session on their own, how children in their own house. So why not start from our own house? तो अभी and now there is background of these students who took part on in these projects. So 82% of students who completed it mentioned that this particular project is an important area and must be conducted at larger scale. 88% of these students said that they would like to be part of the bigger projects in this particular area, and 29% of the students reported history of child sexual abuse, of which 2% did not continue the project. So within that class, 29%, including male and female, reported that they themselves have undergone child sexual abuse. Others said it is reported, other may not have reported. In case of 75% of the students who reported child sexual abuse case, reported that the perpetrator was a known family member, neighbor, or a teacher. So these students who reported that they themselves have underwent child sexual abuse, these students were simultaneously offered counseling services, and if they required it, or usse pehle bhi we have given counseling to them. So the project also attempted to explore the various factors which could lead to child sexual abuse and how the child sexual abuse incidents can be prevented from students' perspective. There was only one case reported जो मैंने आपको बता दिया कि parents were aware of that particular program. So this was one of the small, very small project which personally I have undertaken at class level, and I wish that I will be able to continue with the same in current session also, so that our psychology students come out of their comfort zone. They should not, because community should be our lab as per our community psychologist basic principle, and we are all moving toward the clinical side more often than the community psychology applications. Now I would like to share a video with you. Can I share it? Yeah, share, but yes. Just a minute. Just give me 2 minutes. I had kept it open.
तो आज जिस बात Yes, is the screen visible? आज जिस बारे में मैं बात करने Screen visible है सर? Yes, yes. Yes, वीडियो भी विजिबल है? yes, yes. Go on. हाँ, yes. वह है एक बहुत ही सेंसिटिव। तो आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वह एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और पिछली बार मैं सुसाइड के बारे में जो है बात करी थी, बट आज का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है, जिसमें हम बात करेंगे बाल सुरक्षा से रिलेटेड। तो बाल सुरक्षा क्यों जरूरी है, आप सब लोग जानते हैं। पेरेंट्स होने के नाते, स्कूल टीचर्स होने के नाते हम सब बहुत ही कंसर्न रहते हैं अपने बच्चों के बारे में, और छोटी छोटी चीज से हमें बहुत डर लगता है, जैसे वो कहीं सड़क पर गिर ना जाए, साइकिल चलाते हुए गिर ना जाए, कहीं अच्छा खाना गलत खाना ना खाए। तो माँ बहुत ही कंसर्न रहती है इस मामले में। अगर हम देखें तो भारतीय सोसाइटी, फादर जो है बहुत कंसर्न रहता है कि उसकी हर जरूरत को पूरा करे। ये सब सामाजिक चीजें जो है हमारे भारतीय समाज में बनाई गई हैं। तो बाल सुरक्षा क्यों जरूरी है? बाल सुरक्षा इसलिए जरूरी है कि अगर हम अपने आंकड़े देखें तो भारत जो है सबसे पहले नंबर पर है अगर हम चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज की बात करते हैं। तो बाल सुरक्षा में सिर्फ सेक्सुअल एब्यूज नहीं आता, बाल सुरक्षा में हम सेफ्टी की बात करते हैं बच्चों से, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से, कि वो चाकू से नुकसान ना पहुंचा ले, वो आग से नुकसान ना पहुंचा ले, कहीं स्विच हमें हाथ ना दे दे। परंतु जब यही बात आती है व्यक्तियों से अपने बच्चों की सुरक्षा करने की, तो हम सब थोड़ा हिचकिचाते हैं। हम अपने ही फैमिली मेंबर से इस बारे में बात नहीं करते, और हम पड़ोसियों से बात नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है अगर हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे तो हमारा रिश्ता उनके साथ वैसा नहीं रहेगा जैसा होना चाहिए। तो क्या हम सच में अपने बच्चों की सुरक्षा करना चाहते हैं? यह एक डाउट का विषय हो सकता है। तो क्यों मैं ये टॉपिक उठाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को हम समाज में लेकर आए हैं, हमने उनको पैदा किया है, पैदा किसी भी रीजन से हो सकता है, तो हर किसी का अपना मोटिव होता है कि बच्चों को इस समाज में, इस दुनिया में लेके आने का, क्योंकि वो हमें बुढ़ापे में सहारा देंगे, क्योंकि कोई तो होना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरा अच्छा स्टेटस हो जाएगा, क्योंकि मेरी लेगेसी को कौन आगे बढ़ाएगा, या फिर ऐसे ही क्योंकि सब बच्चे पैदा करते हैं तो हमें भी कर लेने चाहिए। तो बहुत सारे जो है रीजन होते हैं। पर क्या सही में हम बच्चों को जब समाज में लाते हैं तो क्या सही में हम उनको उतनी सुरक्षा देते हैं? तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि भी हम उनके लिए एक ऐसा समाज क्रिएट करें, एक ऐसी स्पेस क्रिएट करें जिसमें हम उन पर विश्वास करें, उनका अपने ऊपर भरोसा जगाएं। हम बहुत केयरफुल रहते हैं कि वो स्विच में हाथ ना दे दे, परंतु जब हमारे ही फैमिली मेंबर या कोई हमसे रिलेटेड हमारा पड़ोसी या कोई टीचर हमारे बच्चों को नुकसान को पहुंचाता है, स्पेसिफिकली मैं यहाँ बात करना चाहूंगी यौन रूप से नुकसान पहुंचाता है, तो हम क्यों हिचकिचाते हैं? क्योंकि तब हमारे लिए वो बच्चा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा समाज में स्टेटस इम्पोर्टेंट है, या फिर उस व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। तो ये मुद्दा लाने के लिए मुझे खुद 25 साल लगी हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि वह सब बच्चे जिनके साथ ऐसा हुआ है बचपन में एक बार या बहुत बार, वो कैसा महसूस करते हैं। मैं बहुत ऐसी अपनी ही सहेलियों को जानती हूँ, अपने ही स्टूडेंट्स को जानती हूँ, जिसमें
भी शामिल है और बहुत ऐसे और लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ऐसा बचपन में हुआ है और आज उनकी क्या मानसिक स्थिति है। कहीं ना कहीं वो चोट हमेशा दिमाग में रहती है, वो उनको उस चीज से कभी उभरने नहीं देती है। आप लाख जतन कर लीजिए फिर भी वह चोट नहीं उभर सकती है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो बच्चों को जिनके साथ ऐसा हुआ है उन पर काम करती है, पर क्या हम उन लोगों पर काम करते हैं जो इस चीज में शामिल है, जिन्होंने बच्चों को कभी ना कभी नुकसान पहुंचाया है। तो आज मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगी। आज मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगी जिन्होंने किसी एक बच्चे के जीवन में ऐसी स्थिति लाई है, आज नहीं कुछ वर्षों पहले, या आज भी वो बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बच्चों को डांट देना, मार देना बहुत कॉमन था इंडिया में, बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना। पर यौनिक अत्याचार में भारत नंबर 1 पर है। आप सरप्राइज होंगे क्योंकि हम तो एक जुड़े हुए समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ फैमिली मतलब सबसे बड़ी चीज है। इसलिए जब बच्चों के साथ ऐसा होता है, माता पिता भी उस परिवार के सदस्य के साथ उतना ही अच्छा संबंध रखते हैं। अगर वे बोलते भी हैं तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उस फैमिली मेंबर के साथ पेरेंट्स ने क्या बात की है जो उनको नुकसान पहुंचा रहा था, या उस पड़ोसी के साथ क्या बात की है जो इस चीज में इन्वॉल्व था। बच्चा तो सारी उम्र अपना मिसट्रस्ट पे रहता है कि जब मेरे माँ बाप ये नहीं समझ पाए, और कभी कभी माँ बाप भी इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप सोचिए उस बच्चे की क्या दशा होती होगी। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भी हमारे मन में जो ये विचार है कि लड़कियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और लड़कों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये आपका सबका बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि रिपोर्टेड केस इंडिया में पहले तो सबसे कम है, और जो रिपोर्टेड है अगर आप उनको पढ़ेंगे, उन आंकड़ों को जानेंगे, आपको समझ आएगा कि कई कितने केसेस हैं, कितनी ऐसे अत्याचार की श्रेणियां हैं जिसमें छोटे बच्चे जो लड़के हैं उनके साथ दुराचार स्त्री छोटी बच्चियों से कहीं अधिकतर ज्यादा हुआ है। आंकड़े हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो और ये तो हमारे में तो इंडिया में अगर आप देखें तो रिपोर्टिंग बहुत कम होता है। ये रिपोर्टेड केसेस की मैं बात कर रही हूँ। लड़कों के केस में तो और कम रिपोर्टेड होता है, क्योंकि हम सोचते हैं हो गया, कोई बात नहीं, भूल जाएगा। परंतु आप जानते हैं उस लड़के के दिमाग पर क्या असर होता है, जिसको सामाजिक तरीके पर भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया। लड़की को हुआ तो हम बहुत कंसर्न शो करती है, लड़के को हुआ तो भूल जाएंगे, लड़की को हुआ तो बहुत चिंता, क्योंकि हम उसे एक फिजिकल एसेट समझ रहे हैं। छोटी बच्ची, बड़े होकर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी को पता चल जाएगा तो कुछ ना हो जाए, बस इसी में हम अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। और हम एक ऐसी पीढ़ी क्रिएट कर देते हैं जिनके दिमाग पर सिर्फ ये लगता है कि भाई वो अंकल, वो पड़ोसी, वो आंटी, वो लड़की, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वो आज भी हमारे फंक्शंस में आता है, वो खुश है, उसको देखकर कहीं नहीं लगता कि उसे कुछ पछतावा हो रहा है। तो ये हमारे समाज की विडंबना है। परंतु मैं यहाँ आज इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि बच्चों को इसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए एक कोर्स है जो मैं रन कर रही हूँ, ऑनलाइन चाइल्डहुड सेफ्टी कोर्स, जिसमें बहुत सारे लोग जो है भाग ले रहे हैं, और उसमें बताया जा रहा है कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, टीचर्स या कोई भी अपने बच्चों के साथ इस बारे में कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। और प्रोटेक्ट उन्हें नहीं करना है, बच्चों को कैसे इस काबिल बना सकते हैं कि वो समझ सके, वो कैसे कम्युनिकेट कर सके इस चीज के बारे में, और फिर पेरेंट्स को क्या करना है इस बारे में। बट मैं जो आज बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो कभी ना कभी ऐसे बच्चों को नुकसान पहुंचाने में इन्वॉल्व हुए हैं। क्या एक पल के लिए भी उनको ऐसा नहीं लगा कि वो क्या कर रहे हैं? तो आज ये जो मेरा कंसेप्ट है, जिसमें मेरी टीम इन्वॉल्व है चाइल्डहुड सेफ्टी की, मेरे साथ 2 बच्चे भी जुड़े हैं मेरे ही डिपार्टमेंट के, यूनेस्को के साथ जो है एक मैं कोर्स डेवलप कर रही हूँ, और जो लोग इसमें मेरे साथ जुड़े हैं
हमारा आज का जो मुद्दा है वो ये है कि इन लोगों से पूछना कि वो क्या सोचते हैं जब वे ऐसा करते हैं। तो मैं उनको ब्लेम भी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि प्लीज मेरी हाँ, तो ये जो है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये एक छोटा सा स्टेप था जो देन आई प्रेजेंटेड दिस कंसेप्ट एट यूनेस्को कि आई वांट टू डेवलप अ ऑनलाइन कोर्स जहाँ पे पेरेंट्स जो है अवेयर हो सके कि कैसे वो अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं या केयर गिवर हेल्प कर सकते हैं। तो ये अपार्ट फ्रॉम दैट माय पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज रिलेटेड कोर्स था। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा शेयर करके दिखाना चाहूंगी। Here we involved caregivers and parents. So आप देख सकते हो ये कोर्स जो है अवेलेबल है ऑनलाइन। आप देख सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस मैडम। हाँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये 3 वीक्स का एक नहीं 4 वीक्स का एक कोर्स था जो यूनेस्को में ड्यूरिंग एक्चुअली इसका प्लान था फिजिकली करने का, बट क्योंकि कोविड हो गया तो ये हम नहीं कर पाए। तो ये आप देख सकते हैं ये कोर्स डेवलप किया गया, कम्युनिटी प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग सेफ चाइल्डहुड। तो ये अंडर द गाइडेंस ऑफ समंथा एहरन है जो यूके से है, उसमें प्रेजेंट किया और इसमें 60 पेरेंट्स जो है ने भाग लिया। और आप ये देख सकते हो ये पूरा कंटेंट जो है कैसे हमने सिस्टमैटिकली विद ऑल फॉलोइंग ऑल कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स एंड सेंसिटिव नेचर प्रोजेक्ट जो है हमने अंडरटेक किया था। तो इसमें नीड फॉर ये पूरा जो है कोर्स कंटेंट डेवलप किया गया था जिसमें पेरेंट्स का अवेयरनेस था, कैसे उन्हें एक्टिविटीज करनी है, कैसे वो अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। उनको भी सेम फॉर्मूला जो है समझाया गया कि सेफ्टी से मूव करो, सेक्सुअल अब्यूज से डायरेक्टली मूव नहीं करना है, कैसे गुड टच बैड टच जो टर्मिनोलॉजी है वो कितना इट्स डूइंग मोर हार्म देन सर्विंग द मेन पर्पस। तो ये पूरा आप देख सकते हैं। फिर स्टोरीज के थ्रू कैसे बच्चों को वो बता सकते। तो ये पूरा कोर्स जो है फीडबैक फॉर्म है, पास हिस्ट्री, ये पूरा जो है कोर्स डेवलप किया गया था। और ये ऑनलाइन यहाँ पर जो है इसका आई कैन शेयर द डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स विद यू। अभी तो क्लोज हो गया है बट यू कैन रीड अबाउट इट, तो वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। सो इस पूरे सेशन का फ्रॉम माय साइड द मेन एम इज दैट मुझे लगता है कि एज अ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, नॉट इवन एज अ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, आई थिंक वी ऑल शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को नहीं संभाल सके तो आई डोंट थिंक सो वी आर गोइंग अहेड विद क्रिएटिंग हेल्दी सोसाइटीज। और मुझे नहीं लगता कि जो हमारे साथ हुआ दैट नेगेटिव थिंग वी हैव टू पास टू आवर चिल्ड्रन। तो साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है वी ऑल कैन जॉइन हैंड टुगेदर and take this as a bigger project, or APA Liaison 52 committee may be under the cross cultural program. I have become their member and we all are thinking of taking it at global level. तो ये छोटा सा काम जो है मैंने इसमें शुरू किया है और that's a passion for me, you can say that, and that because of personal experiences also I think that's something which I would really like to work, and I think that we all can work on that and prevent at least some incidences of the child safety related issue. That's all from my side. Thank you. Thank you, madam. You have presented a very nice lecture on child safety. And now I would like to invite suggestions, observations. So now the session is open for suggestion and observations. May I come in? Yes, sir. Yes, sir. Madam has presented a very good paper. I like to make one observation.
child sex abuse and child sex, these are two different things. These days, child sex is on the increase. In schools, children are found to be indulging in sex activities, both lesbian and hetero, with consent. Even 10-year, 9-year-old children, they have been caught by the teachers, by the ayahs in bathrooms. And that is not abuse, that is the concern. And secondly, there is a group of persons, perverted persons, who are known as pedophiles. And pedophiles of any age group, even 50, 60, 70, they derive pleasure in having sex activities. They cannot be with the small children. In Goa, few years back, an Australian couple was arrested. Both husband and wife were pedophiles. Now, pedophiles is also a sex abuse, but this is a perversion. So this is just I wanted to say, and more these days, because of impact of media, children are becoming very conscious and they know everything, and they, for the sake of curiosity, they indulge in these activities. I am just reminded one case. I asked a 5th class student, how many good friends you have? He told, I had 7 good friends, but now one good friend has become girlfriend of Amit. So I cannot talk to her, because if I talk to her, अमित को खराब लगेगा। 9-10 साल के बच्चे में ये कॉन्शियसनेस आ गई है कि वो जानता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट क्या है। तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और सेक्स अब्यूज तो यह है कि विदाउट हिज कंसेंट अगर कोई है तो अब्यूज है, लेकिन चाइल्ड सेक्स पर भी हमारे देश में केसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। मेरे बहुत से टीम में जुड़े हुए जो केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर्स, जो काउंसलर्स हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में ये हैबिट्स है, और वो मोबाइल बैंड है फिर भी कहीं से ले आते हैं और उसमें हर तरह की चीजें देखने की कोशिश करते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, कोई क्वेश्चन नहीं है। पीडियोफिल्स को मैं समझता हूं कि शायद चाइल्ड अब्यूज में लाया जा सकता है, बट दैट इज द परवर्शन। थैंक यू सर। मे आई? थैंक यू सर। मैडम प्लीज। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, एंड पूनम जी आपको मुबारक, आपने बहुत अच्छा और रेलेवेंट प्रोजेक्ट किया। इट वाज इंफॉर्मेटिव फॉर अस। मेरी एक तो क्यूरियोसिटीज हैं, इवन बिफोर आई मेक अ कमेंट ऑन दिस। आपने एक बात बताई, कुछ चीजें देखिए हम रोज सुनते हैं, मैं रोज नहीं सुन पा रही लेकिन बाद में जरूर सुनती हूँ लेक्चर्स को, तो हमें भी अपनी ग्रोथ की जरूरत है इवन एट दिस एज। तो गुड टच और बैड टच के बारे में जो आपने बताया, मेरे लिए ये एक नई चीज है, और दो मैं आपके आर्ग्यूमेंट से कन्विंस्ड फील करती हूँ कि लेटर ऑन ये हमें गिल्ट पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर हमने उसे बैड टच कहा, पर कर सकता है, करेगा नेसेसरीली ये तो आवश्यक ही नहीं है, परंतु फिर हम उसकी नई टर्मिनोलॉजी क्या हो। अग्रीइंग विद यू, आई वुड लाइक टू नो कि फिर हम जब अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी वीडियोस हैं गुड टच एंड बैड टच के ऊपर, तो हम उसको क्या कहें, ये तो मेरा पहला क्यूरोसिटी है। दूसरी क्यूरोसिटी ये है मैम कि अगर आपने जो आपके स्टूडेंट्स वहां पर गए और आपने कहा, कुछ मेथड्स बताए, आपने कुछ वीडियोस यूज किए, कुछ स्टोरी टेलिंग मेथड यूज किया,
एक 4-5 लाइन में कि उसका कंटेंट क्या था, ताकि यदि हम लोगों में से कोई कम्युनिटी में जाके इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहे आपके जैसा, भले वो खुद कंटेंट डेवलप करे या आपसे ले, लेकिन एक वो नॉलेज मुझे लगता है मेरे को भी चाहिए। तो पहले तो मैम मेरे ये 2 क्वेश्चंस हैं। थैंक यू मैम। तो टर्मिनोलॉजी जैसे आप जानते होंगे कि निमहैंस का काफी काम है इस पे। ये टर्मिनोलॉजी वाला काम निमहैंस ने किया है एंड वी हैव टेकन दोस टर्मिनोलॉजी फ्रॉम देम ओनली। तो वो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कंफर्टेबल, टच और अनकंफर्टेबल, कि जिसमें आपको लग रहा है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो गुड टच और बैड टच को रिप्लेस कर दिया अनकंफर्टेबल एंड कंफर्टेबल टच से, कि जहां भी आपको लग रहा है कि कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि आपको कहीं पे हर्ट हो रहा है, तो ये टर्मिनोलॉजी को रिप्लेस किया गया है कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल से। ठीक है, पर कंफर्टेबल में अब ये हो सकता है काफी बार केसेस क्या होते हैं ना, जो अब्यूजर्स होते हैं, परपेट्रेटर्स, वो काफी कंफर्टेबली बच्चों को इस चीज में एल्योर कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम पर्सनल सेफ्टी पे बात करते हैं। जो पर्सनल सेफ्टी में है, हम उन्हें ये बताते हैं कि देखो कुछ चीजें हम लोगों के सामने कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोगों के सामने, सबके सामने हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चे बोलेंगे हम हंस सकते हैं, है ना, हम खाना खा सकते हैं। तो हम बोलेंगे अच्छा, और कुछ चीजें जो हम नहीं कर सकते वो क्या हो सकती हैं, तो बोलेंगे जैसे सूसू नहीं कर सकते, है ना। तो हम बोलेंगे हाँ, आप समझ रहे हैं कि, और अगर आपको कोई बोलता है उनके सामने सूसू करो, तो वो क्या है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो हमें लिंक बिल्ड करना है फ्रॉम पर्सनल सेफ्टी टू सेक्सुअल सेफ्टी, और ये हमें बचपन से इनकलकेट कर रहे हैं। जैसे पेरेंट्स है कि पेरेंट्स बहुत लंबे टाइम तक अपने बच्चों को खुद नहलाते रहते हैं, बोलते चल यही कपड़े बदल ले, तो ये काफी थ्रेटनिंग हो सकता है बच्चे के लिए। तो हम शुरू से ही कुछ चीजों में बाउंड्री सेट करनी है, और वो इसीलिए क्योंकि वो बुरा है, इसीलिए नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हमारी अपनी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे मेरे Yes. हाँ, Yes, I understand that sense of these parts being my own private parts Yes. is always to be developed, Yes. right? And पहले ये डेवलप करके ही हम उसको गुड टच और बैड टच की बात किया करते कि भाई ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, और यहाँ पर अगर कोई टच कर रहा है तो वो एक बैड टच है। हाँ, फिर तो हम ये नहीं टाइप ऑफ बोलना। टच में हम ये यूज किया करते यस टर्म्स। यस, तो बैड मैम, टच नहीं बोलना। जब हम बॉडी मैपिंग करेंगे ना, सबसे हाँ वो पहले मैं समझ गई, लेकिन वो हाँ, कंफर्टेबल वाली तो बिल्कुल ही बात नहीं लगती मुझे। तो लगता है फिर शायद हमें प्राइवेट तक ही कन्फाइन करना चाहिए, क्योंकि कंफर्टेबल चाहे निमहांस की कही हुई बात है, पर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए मैम, कंफर्टेबल तो बड़ी सारी वार्मथ होती है, दे बिगिन विद अ वार्मथ यस बच्चे यस को एल्योर यस। करने के लिए, और वार्मथ तो हर एक को अच्छी लगती है, तो आप तो किसको यहाँ नहीं पे अच्छी हम लगती। तो बिल्कुल हमको आई मुझे लगता है अंडरस्टैंड। अगर हमें गुड टच बैड टच का जरा सा भी थ्रेटनिंग लग रहा है, तो हमको शायद फिर कन्फाइनिंग टू द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी प्राइवेट को पार्ट लेकर आप के कर लो चलना कि ये चाहिए। अपनी है ना, आप ही इसको साफ, खुद से ही आपको इसको साफ करना है ना, खुद से ही नहाना है। तो आप कंफर्टेबल मत बोलो, अनकंफर्टेबल बता दो। तो हमने इसको इसी तरह से किया है। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। और और दूसरा आपका प्रिवेंट क्वेश्चन, करने के वो बचें कैसे, उसमें हम क्या करेंगे, क्या कॉन्फिडेंस प्रिवेंट जनरेट करने करना में ना, पड़ेगा देखो कि वो अपने प्रिवेंट पेरेंट्स करने में बता हमने पाए। कैसे शुरू किया कि उनको जब एंड होता है ना सेशन, आपको उनको बोलना है कि आपको ड्रॉ करना है कोई एक पर्सन जो आपको लगता है कि आपको हर चीज में हेल्प करता है। तो वो सपोर्ट, जैसे वो बोलते, वो आपसे बड़ा, मतलब वो बोलेगा मेरा भैया करता है मुझे हेल्प, या मेरे पापा, वो बनाता है ड्राइंग और बोलते देखो पापा। तो इट मीन्स द चाइल्ड इज फीलिंग सेफ विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो हम उस चाइल्ड के नीड के अकॉर्डिंग जो है डेवलप करवाते हैं। तो फिर बच्चा बोलेगा कि पापा, तो हम बोलेंगे अब पापा का नंबर हमेशा अपने पास रखना है। अगर आपको कोई कुछ बोलेगा तो आप फटाफट किसे फोन करोगे, पापा को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और दूसरा चाइल्ड लाइन का नंबर 10 9 8, कि जब पापा कभी नहीं आ रहे ना, तो आप इस पे भी बात कर सकते हो। तो ऐसे हमें रिसोर्स बिल्डिंग करना है। एक तो फैमिली में कोई सिक्योर पर्सन का उनसे ड्राइंग बनवा लेना है, और एक जो है ये इसमें कर लेना है। ये प्रिवेंशन का एस्पेक्ट हो गया। मैम एक और छोटा सा सवाल है। हाँ हाँ बिल्कुल। यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द इमोशनल सेफ्टी।
तो Yes. इतने 8 साल के छोटे बच्चे को क्या हम ये डिस्क्राइब कर पाए कि व्हाट इज इमोशनल सेफ्टी एंड व्हाट दे शुड डू टू मेंटेन देयर इमोशनल सेफ्टी? यस, हाँ, जैसे इमोशनल सेफ्टी में अगर हम बात करें, देखो अगर कोई बच्चा रो रहा है, कि जब आप रो रहे हो तो आपको क्या मन करता है ना, कि या तो मैं और रोऊं, मैं किसी को बताऊं, है ना। इसका मतलब जब मुझे किसी ने कुछ बोला, मुझे रोना आया, तो मैंने इमीडिएटली उस चीज का हल, जैसे मेरे को चोट लगी, ठीक है, चोट लगी, इमीडिएटली मैंने उस पे दवाई लगाई। तो जब मुझे इमीडिएटली किसी ने हर्ट किया, मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से जिस पर्सन को मैं बता सकती थी बताया। तो ये इमोशनल सेफ्टी प्लान ऐसे हम डेवलप करते जाते हैं। ठीक है मैम, ठीक है तो मैम, हम ठीक है। डिटेल में भी हाँ। बात कर सकते हैं, बाद में वी कैन गेट कनेक्ट। नहीं ठीक है, मुझे काफी हद तक समझ में आ गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस दैट शुड बी फॉलोड। थैंक यू वेरी मच फॉर answering to my questions, and of course there's no doubt this has been a wonderful lecture and it's a good job. It's a real community job. There is absolutely no doubt about it. Beautiful. Thank you. And yes, I agree with Saxena sir that these pedophiles incest, while creating the awareness, we must tell the whole society and community that what are the characteristics of these abusers, one thing. And the second thing, ki parents, how they can grow their children in such a way that these characteristics are not even developed into the children, which turn them into the delinquents and abusers. To my mind, this is also something very important. Thank you. Thank you. And एक और मैं यहाँ सर के और आपके पॉइंट पे I would like to make one more point. It's not always pedophile. Sometimes it is availability. क्योंकि सेक्स इज टैबू इन आवर सोसाइटी, सो कैजुअल सेक्स को इतना हमारे प्रमोट या सेक्स वर्कर्स या सर्विसेज को अवेलेबल नहीं कराया जाता है। वी फील दैट इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो बच्चे जो हैं दे आर अवेलेबल, तो एकदम जो स्पर्ट ऑफ द मोमेंट है, मेनी एडल्ट्स आर नॉट पीडोफिल, दे जस्ट फील दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट टू ग्रेटिफाई माय नीड। तो उन लोगों को भी टारगेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें बहुत बार मिसकंसेप्शन रहता है कि बच्चे विल फॉरगेट। मैम वो तो वही वाले बच्चे हो गए ना लोग, जिनको मैं कह रही हूँ कि जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जरूरी हैं, वो वाले अब्यूजर्स हैं मैम। परवर्टेड में इंसेस्ट और पीडोफाइल आ जाएंगे। हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you ma'am for your comment, and keeping the time into consideration, since there is one lecture more, I express my sincere thanks to Dr. Poonam Sharma for her very illuminating lecture. And now I will request Dr. Seema to present the second speaker, Dr. Seema Tripathi. Thank you so much, sir. Thank you.